गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं होती सफाई करना, ये हमारी भी जिम्मेदारी होती है। Hmm. कोई सीएम या पीएम रात को कूड़ा डालने आपके घर के बाहर नहीं जाएगा। Hello everyone, welcome to our very own podcast. उपहार अनप्लग। मैं आपकी होस्ट रेशम तुलसियानी आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हैं वृक्षित फाउंडेशन से मिस्टर शंकर। To proudly brief all of you, Vrikshit Foundation is an NGO जिन्होंने 60 lakh plus kg of waste collect करके उसे recycle किया है। They've been working in 15 states and सिर्फ इतना ही नहीं, वृक्षित फाउंडेशन बहुत एक्टिवली सोसाइटल इश्यूज एंड पब्लिक वेलफेयर के लिए भी काम करते हैं। शंकर जी, एनजीओ उपहार आपका स्वागत करता है टू आवर न्यू पॉडकास्ट। थैंक यू टीम, थैंक यू सो मच फॉर दिस वार्म वेलकम। इट्स बीइंग एन अपॉर्चुनिटी और एक ऑनर है मेरे लिए कि अपनी टीम को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है मेरे को। थैंक यू रेशम फॉर दिस। मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू, अपने विकसित के व्यूज़ और हम लोग कैसे सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं उस पर बात करेंगे आज। श्योरली, थैंक यू सो मच सर। एंड वील स्टार्ट। सो सर, वृक्षित स्टार्ट कैसे हुआ, ये फाउंडेशन, इसकी जर्नी क्या रही है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, कभी वृक्षित को स्टार्ट करने का सोचा ही नहीं था। ये एक रैपिड और एक अपने आप से एक स्टेप निकला। आई वॉज इन मुंबई इन 2018, तो वहाँ पे कुछ कंपनीज के विजिट के लिए मैं वहाँ पे था। तो वहाँ की बीचेस की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा मिजरेबल थी, काफ़ी बुरी हालत में वहाँ के बीचेस थे। तो लोग वहाँ पे बीच में फिर भी सेल्फी लेते थे वो प्लास्टिक के बीच में और वहाँ पे एंजॉय करते थे। तो फिर देन आई रियलाइज कि यार मुंबई की बीचेस की इतनी बुरी हालत कैसे हो सकती है। Right. तो अप्रैल 2019 अराउंड वन ऑफ माय फ्रेंड फ्रॉम मुंबई शेयर अ फोटो जिसमें एक बीच क्लीन अप दिखा रहे थे वो लोग। देन सडनली मेरे माइंड में स्ट्राइक किया कि अगर मुंबई वाले लोग कर सकते हैं बीच क्लीन अप, देन व्हाई नॉट अ दिल्ली हाइट कैन डू द सेम। Exactly. क्योंकि दिल्ली एंड मुंबई में हमेशा एक कंपटीशन रहता है ना कि किसकी लाइफस्टाइल ज़्यादा अच्छी है, जी किसके क्लब जिसके ज़्यादा अच्छे हैं, किसके मॉन्यूमेंट ज़्यादा अच्छे हैं, किसकी नाइट लाइफ या किसी के सिटी ज़्यादा अच्छी है बेसिकली। तो हम इसमें कंपटीशन क्यों नहीं करते कि वो क्लीन अप कर रहे हैं तो हम भी क्लीन अप करें। एंड इन ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली स्वच्छ भारत अभियान एक इनिशिएटिव चल रहा था, उसके अलावा कोई भी बात नहीं करता था इन इनिशिएटिव्स के बारे में। सो वी स्टार्टेड दिस ऑन 19 में 2019। उस टाइम तो वृक्षित का नाम भी हम लोगों ने सोचा भी नहीं था, कुछ नाम नहीं था। वी नेवर थॉट कि हम एक एनजीओ की तरफ जाएंगे या हम इसको एक ऐसा रजिस्टर्ड कराएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। जस्ट एक था कि आसपास के लोगों को अवेयर करेंगे, उनको समझाएंगे कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं होती सफाई करना, ये हमारी भी जिम्मेदारी होती है। कोई सीएम या पीएम रात को कूड़ा डालने आपके घर के बाहर नहीं जाएगा। वो अपने घर के बाहर डालेंगे। आप अपने घर के बाहर गंदा करोगे तो आप ही साफ करोगे वो। अगर आप अपने पार्क को गंदा कर रहे हो तो आप ही साफ करोगे, आप उसको मेंटेन करोगे। तो इस विजन के साथ हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया। इनिशियली आवर टारगेट वाज कि हम यमुना क्लीन अप करेंगे। तो जब हम यमुना क्लीन अप करते थे तो वी रियलाइज कि कम्युनिटी प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है। यमुना आप क्लीन कितने बारी कर दो बट वो गंदा हमेशा होता जाएगा जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे। आप एक दिन क्लीन करोगे, अगले दिन वो सेम उस कंडीशन में आ जाएगा। तो वी रियलाइज कि इसको हमें एवरी नुक पे पहुंचाना पड़ेगा, एवरी कॉर्नर हमें इसको स्प्रेड करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में वी नेम दिस एज अ क्लीन यमुना इनिशिएटिव, देन लेटर ऑन वी चेंजेस टू वृक्षित फाउंडेशन। राइट, दैट्स ग्रेट सर। मतलब शंकर जी, आपका ये जो डूइंग गुड फॉर द प्लैनेट का जो एटीट्यूड है, इट्स रियली एडमिरेबल। एंड शंकर जी, हम जानना चाहेंगे कि वृक्षित फाउंडेशन की तरफ से अभी, क्योंकि सबसे बड़ा एलिफेंट इन द रूम इज कोविड-19, अभी सिचुएशन बहुत ख़राब है, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में। एंड अभी थर्ड वेव बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी आने वाला है। सो कोविड-19 के इस ब्रूटल टाइम में वृक्षित फाउंडेशन कैसे लोगों तक मदद पहुंचा पा रहा है? देखो, जितना हम लोगों से हो सकता है हम लोग उससे ज़्यादा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। सो वी जी आर जी। वर्किंग इन 15 स्टेट्स। उसमें कुछ स्टेट्स जो है वो काफ़ी रूरल एरियाज में है। तो काफ़ी जी रूरल एरियाज में हम लोग की डॉक्टर की टीम है, 65 डॉक्टर की टीम है वो। जी। तो वो लोग 24/7 उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, पहला। फिर हम ऑक्सीमीटर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। किसी को भी नीडी को चाहिए होता है, हम जहाँ भी वर्क कर रहे हैं That's वो हमसे great. कलेक्ट कर सकते हैं ऑक्सीमीटर। उसके बाद इन राजस्थान, इन दिल्ली देयर वाज लॉट ऑफ शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, तो हम दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई पे कुछ नहीं कर पा रहे थे। बट इन अदर सिटीज किसी को भी ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल भी करवाना होता था तो दे कॉन्टैक्ट अस एंड हम उनके बिहाफ पे उनके लिए रिफिल करवाते थे, क्योंकि उस टाइम पे कोई बाहर निकलना नहीं चाह रहा था। जी जी। तो हम लोगों ने स्टेप इन किया कि चलो हम लोग इनको इनकी हेल्प कर देते हैं, क्योंकि किसी की फैमिली में किसी को कोविड है तो बाहर कैसे जाएगा वो।
कि बाहर तो जी। और फैल जाएगा। तो हम लोगों ने बोला कोई बात नहीं, आप हमें कॉन्टैक्ट करो, हम आपके बिहाफ पे ऑक्सीजन आपके लिए फिल कर देंगे, एंड इट वाज़ अ निःशुल्क। हमने किसी से कोई चार्ज नहीं लिया अभी तक। राइट। उसके बाद ऑल्सो वी हम्म। फील कि चलो ये ऑक्सीजन तो हो गया, बट जिन लोग के पास जॉब नहीं है, जिन लोग के पास कुछ ट्यूशन के पैसे नहीं है, वो कैसे सर्वाइव करेंगे, वो खाने कैसे खाएंगे, क्योंकि वो लोग रोड पे जाके भंडारा से खाना नहीं खाएंगे, उनकी खुद की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तो वी थॉट कि इनको हम राशन प्रोवाइड करेंगे, और नॉट ओनली फॉर 10 डेज और 5 डेज, हम उनको पूरा मंथ का राशन प्रोवाइड कर रहे थे। तो ऐसे हमने 10,000 प्लस फैमिलीज, जिनका हमारे पास आधार कार्ड विद प्रॉपर डिटेल्स है, एक पूरी वेरीफाइड शीट है हमारे पास, जिनको हमने राशन दिया है। जी। उसके अलावा सबसे मेन हम लोगों ने जीबी रोड में ना सेक्स राइट। वर्कर्स रहते हैं, आप सबको पता होगा दिल्ली में जो भी है। तो दिल्ली में एक रेड लाइट एरिया है जीबी राइट। रोड। तो उस एरिया में ना ड्यूरिंग द कोविड सब कुछ ही बंद हो चुका था। तो वहाँ पे बच्चे, वहाँ राइट। पे जो लेडीज थी, उनको जी। जी। सर्वाइव करना बड़ा टफ हो रहा था, क्योंकि उस एक मार्जिनाइज सोसाइटी में कोई लोग जाना नहीं चाहते जी। वो जी। हेल्प करने के लिए, क्योंकि सबको गलत लगता है वहाँ जाना। तो वी टुक अ स्टेप इन, एंड हमने वहाँ पे राइट। 800 फैमिलीज, जितनी भी फैमिलीज थी, हमने सबको वहाँ पे राशन प्रोवाइड किया फॉर 1 मंथ। राइट। ये आपके पेज पे बहुत एविडेंट रहा है कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए आप बहुत काम करते हैं, जो इस समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और एक बहुत अच्छा एफर्ट है आपकी तरफ से। और शंकर जी, वृक्षित फाउंडेशन के पेज में मैंने बहुत एक ब्यूटीफुल एफर्ट आपका नोटिस किया है, विच इज़ क्लीनिंग एंड ब्यूटिफाइंग द वॉल्स। जैसे आप वॉल्स को पेंट करते हैं, जो ये पूरा एक इनिशिएटिव है, इट्स रियली अमेजिंग एंड इट्स रियली इनोवेटिव। एंड मैं जानना चाहूँगी कि इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? आप जो थीम सिलेक्ट करते हैं वॉल्स पे, एंड आपको जो लगता है कि लोगों तक ये मैसेज कन्वे करना बहुत ज़रूरी है, तो ये इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है, और ये कैसे स्टार्ट हुआ वॉल वॉल पेंटिंग? तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम क्लीन करते हैं तो हम ये मोटिव से क्लीन करते हैं कि इसको वापस गंदा ना हो जाए। अगर ये वापस गंदा हो जाएगा तो लोगों का माइंडसेट कभी चेंज नहीं हो पाएगा। फिर उनके माइंड में ये रहेगा, या फिर गंदा हो गया, क्या ही फ़ायदा हुआ इतने एफर्ट्स लगाने का। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 3 तरह की पैकेजिंग पे काम करते हैं। फर्स्ट हम पहले क्लीन करते हैं उसको, सेकंड हम उसको वहाँ प्लांटेशन करने की कोशिश करते हैं, थर्ड अगर वहाँ पे वॉल होती है तो हम वॉल पेंटिंग के थ्रू कोई मैसेज दिखाना चाहते हैं। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। एक रोहिणी सेक्टर 7 के पास एक वॉल है। फ्रॉम लास्ट 25 ईयर्स बोलूँगा मैं, जब से रोहिणी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है उस एरिया में कॉन्टिन्यूस कूड़ा डलता है, कॉन्टिन्यूस सुबह डलता था, शाम को साफ होता था। ये राइट। वहाँ के पूरे 1000 प्लस जितने भी आसपास के लोग हैं, सब एविडेंट है, 25 सालों से कूड़ा वहाँ पे रोज डलता था और रोज साफ होता था। तो अप्रैल में हम लोगों ने उस वॉल को उस एरिया को पूरा क्लीन अप किया। उस वॉल पे हमने क्या कर दिया, हमने यमराज बना दिया, थोड़ा इनोवेशन के साथ आया हम, और हमने उस पर सिंपल सी जी। लाइन लिखी, गंदा करोगे तो मुझसे मिलोगे। उसका इतना जी। बड़ा जी। इम्पैक्ट हुआ, वहाँ पे आप जाओगे एक पॉलीथीन की पन्नी तक नहीं दिखेगी जी। वहाँ पे। एक पॉलीथीन की पन्नी में कह रहा हूँ मैं, गंदगी तो बात ही नहीं कर रहा, एक पॉलीथीन भी तक नहीं मिलेगा वहाँ पे। वो 25 सालों में पहली बार वो एरिया साफ है, और इस एरिया को हमने 3 महीने पहले क्लीन किया था, और ये आज तक साफ है। ये जी, ये बहुत एक क्रिएटिव आइडिया है, और क्योंकि जैसे बोलते हैं कि अकेले स्टार्ट, फर्स्ट स्टेप लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट एफर्ट आप लोगे तो सब आपके साथ, अभी सबको वो फीलिंग आती है कि उन्हें वो वॉल क्लीन रखना है, विच इज़ जस्ट अमेजिंग सर। एंड सर, आप दूसरे एनजीओज के साथ भी काम करते हैं, या वृक्षित जो है सिंगल हैंडेडली पूरा ये इनिशिएटिव आपने स्टार्ट किया है? अगर मैं सिर्फ क्लीननेस एंड वॉल पेंटिंग की बात करूं, और इन ट्राइब्स में वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तो वी नेवर डू कोलैबोरेशन इन दीज एस्पेक्ट, क्योंकि हमारे पास वॉलंटियर्स ऑलरेडी काफ़ी होता है, तो कोलैबोरेशन हम नहीं कर पाते इन एरियाज में। या दैट्स अमेजिंग। रजिस्टर्ड थ्री इट्स अराउंड 3300। In Delhi only we have more than 800 volunteers. So जी। जी। our most important team is from Delhi only, जहाँ पे सबसे बड़ा हमारा पूरा establishment है। या राइट। And soon हम दिल्ली के हर कॉन्स्टिट्यूंसीज में धीरे धीरे क्लीन अप स्टार्ट करने वाले हैं। जी। एक दिन में दिल्ली में 70 कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, तो एक दिन में हम 70 क्लीन अप करने का प्लान कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा विजन है सर आपका, एक मतलब इट्स अ फार विजन, एंड विजनरीज ही ऐसा कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। एंड आई हैव नोटिस सर, आपके पेज पे जो है द थर्ड आई, लाइक क्लीनिंग सोशल मीडिया, ये इसका आइडिया कहाँ से आया, इसके बारे में कुछ बताइए। तो देखो, जब हम ग्राउंड क्लीन कर रहे थे ना, तो वी जी। जी। रियलाइज कि हाँ ग्राउंड पे हमारा इफेक्ट दिख रहा है। 50 लाख 60 लाख केजी हमने कलेक्ट किया, और नॉट ओनली कलेक्ट, हमने उसको रिसाइकिल भी कराया। जी। तो बट हमारे सोशल मीडिया पे जितने हमारे फीमेल वॉलंटियर्स हैं, एग्जैक्टली। नॉट ओनली फीमेल बट जो मेल वॉलंटियर्स हैं, वो कोई भी वीडियो डालते हैं, जी। रील्स डालते हैं, तो उनके में भी बहुत गंदे गंदे कमेंट आते थे। हम्म। तो देन आई रियलाइज कि यार कल को जी। अगर हमारे बच्चे भी ऊपर जब सोशल मीडिया चलाएंगे, आज के 10 साल बाद, 15 साल बाद जब भी चलाएंगे, तो उनको भी सेम लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी में जाना पड़ेगा।
अब सब बंदा मैच्योर नहीं होता जी, बाय जी, डिफॉल्ट कि एग्ज़ैक्टली। वो इन चीज़ों को इग्नोर करेगा। कुछ चीज़ों पे बहुत बहुत ज़्यादा जी, स्ट्राइक करता है। जैसे अगर कोई किसी के बॉडी शेमिंग कर रहा है, हमें लगता है वो बहुत कूल लग रहा है, हमें किसी को अब्यूज़ करना काफ़ी कूल लगता है, बट वो सामने वाला उससे काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाता है एंड वो मेंटली डिस्टर्ब रहता है। इस चक्कर में हम फिर रियलाइज़ कि यार बच्चों को मेंटली डिस्टर्ब क्यों करना है? क्योंकि 12-12 साल की बच्चियों को रील्स बना रही है वो। अगर उनको एक्टिंग करना पसंद है तो आप उनको गंदी-गंदी कमेंट्स क्यों लिख रहे हो उनके ऊपर? या कोई अब कोई बेली डांस कर रहा है तो आप जी, उनको जी, ऑफेंसिव कमेंट क्यों करो? इट्स अ फॉर्म ऑफ डांस। अगर अगर वो न्यूडिटी है या कुछ और है तो गवर्नमेंट विल टेक राइट। एक्शन ना। आप सिंपली गवर्नमेंट को रिपोर्ट करो, आप पुलिस को रिपोर्ट करो। आपके ओह! आपको किसने अथॉरिटी दी कि आप उनको अब्यूज़ राइट। करोगे? आप उनको जी, जी। प्राइवेट पार्ट्स हुँ, की फ़ोटोज़ भेजोगे उनके जी, डीएम जी, में, आप उनको फ़ोर्स करोगे किसी चीज़ के जी। लिए, तो वी रियलाइज़ कि हमें स्टेप लेने की बहुत ज़रूरत है। हुँ, हुँ, तो देन जब भी हमने इसको स्टेप लिया, जहाँ भी हमें कोई ऐसा राइट। गंदा कमेंट मिलता है, तो हमारी टीम हमें टैग करती है उसको। नॉट ओनली आवर टीम, रैंडमली कोई भी इंस्टाग्राम पे या जिनको भी पता है हमारे ऑफ़ इस कोर्स। इनिशिएटिव के बारे में, वॉव! दे डू टैग अस एंड जब हमारी टीम उस मैसेज को देखती है, हमारी पूरी वॉव! टीम, दैट्स लीगल टीम का पूरा एक मैसेज होता है अकॉर्डिंग टू दैट ऑफेंस जो उसने किया होता है। हम उस ऑफेंस के रिस्पेक्ट में उसको कमेंट में रिप्लाई देते हैं एंड राइट, देन वी डू अ डीएम एज़ वेल। प्लस विद अ राइट, स्क्रीनशॉट राइट। ऑफ प्रूफ क्या-क्या उसने किया है, प्लस उसका आईपी एड्रेस के साथ, ताकि उनको रहे कि या भाई आप गलत कर रहे हो, आपका लोकेशन तक ट्रैक हो रहा है। आप ये मत सोचो कि सोशल मीडिया पर किसी फेक नेम से आप प्रोफाइल यूज़ कर रहे हो तो आप बच जाओगे, ऐसा नहीं होगा। तो इससे लोगों के माइंड में ना बहुत डर पैदा हुआ कि नहीं ये मैं कर रहा हूँ तो गलत हो गया, तो वी नेम इट एज़ अ थर्ड आई। तो फिर लोगों ने इसको डर लिया और अभी तक इसकी प्रोग्रेस टच वुड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सो फार वी हैव रिपोर्टेड 1300 प्लस कमेंट्स एंड उसमें से 98% कमेंट डिलीट हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। 98% डिलीट हुए हैं। 2% वो केस है जो एक दिन बनाते हैं फिर अगले दिन प्रोफाइल डिलीट कर देते हैं, तो उन केस को हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। या इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बट आवर प्राइमरी फोकस इज टू सेव अ गर्ल और सेव एनीवन जो इन चीज़ों में फंस रहा है, उनको हमें बचाना मेन इंपॉर्टेंट है। तो 98% लोग अपने आप डिलीट करके सामने वाले को सॉरी बोल रहे हैं, तो हमारे लिए वो मैटर इंपॉर्टेंट है। दैट्स ग्रेट। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। और आज के टाइम में ये बहुत ज़रूरी है कि सोशल मीडिया लोग यूज़ करना, पहले उसका यूज़ करना सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक अकाउंट बना देना इज़ वेरी सिंपल, हम वो कमेंट करके निकल जाते हैं, बट उसके बाद उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज़ और रैमिफिकेशंस होते हैं, उसके बारे में हम नहीं सोचते। तो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। एंड सर, आई वुड लाइक टू एंड हियर बाय आस्किंग कि सर एक मैसेज, अगर ऐसा कोई भी है आपका ये पॉडकास्ट सुनकर, अगर कोई इंस्पायर होके कुछ स्टार्ट करना चाहता है, तो सर क्या चाहिए उसके लिए? मतलब वो ठीक है, पैशन होना बहुत ज़रूरी है, बट आपके फाइनल वर्ड्स क्या होंगे कि कैसे स्टार्ट किया जाए कुछ ऐसा? मैं सिंपली यही बोलूँगा, किसी को भी कुछ चेंज मेकर बनना है या कुछ स्टार्ट करना है ना, तो आप प्लीज़ ये मत सोचो कि मेरे पास फंड्स कहाँ से आएँगे, मेरे पास वॉलंटियर्स कहाँ से आएँगे, मैं परमिशन कहाँ से लूँगा, मेरे को सपोर्ट करेंगे या लोग नहीं करेंगे। ये 5-6 क्वेश्चन्स आप माइंड में अगर रखोगे ना, तो आप जी, कभी जी। स्टार्ट नहीं कर पाओगे। आप फर्स्ट स्टेप लो, मैं कह रहा हूँ आपको जी। डोनेशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा, आपके वॉलंटियर का प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा, आपको सपोर्ट का प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा। व्हेन आई स्टार्टेड आई वाज़ हैविंग नो वॉलंटियर। जी। 2-3 मेरे बचपन के दोस्त थे जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। एंड आज वी आर हैविंग अ टीम ऑफ 1300 प्लस 3300 प्लस वॉलंटियर्स। तो ये इसलिए जी। हुआ क्योंकि जी। हम लोगों ने डे वन से स्टेप इन किया। हम लोग अगर ये सोचेंगे कि यार कोई सपोर्ट करेगा तब मैं आगे जाऊंगा, तो ऐसा कभी मत सोचो। आप आपके माइंड में एक आइडिया आया है, यू वांट टू सर्व फॉर पीपल, आप करो उसको। अपने आप आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आप एक फर्स्ट स्टेप लो, गॉड आपके लिए सेकंड स्टेप लेके रहेगा। आपको कभी डरना नहीं है फर्स्ट स्टेप लेने से। और सेकंड बात, कुछ लोग कहते हैं कि वी डोंट वांट टू जॉइन एन एनजीओ, तो मैं सिंपली कहता हूँ आप एनजीओ ज्वाइन मत करो, ना कोई ग्रुप ज्वाइन करो, ना कोई पेज ज्वाइन करो। अगर आपको अपने सोशल लाइफ में कुछ चेंज करना है ना, आप अपनी स्टोरी खुद से लिखो। आप अपने अपने आसपास अपने एक्शंस को चेंज कर लो। आप प्लास्टिक यूज करना बंद कर दो। आप अपने बर्थडे पे प्लांटेशन करना शुरू कर दो। आप अपने बर्थडे पे किसी एक को पार्टी दे दो जो अंडर प्रिविलेज है, या किसी एक को फ्री में पढ़ा दो। तो आप अपने छोटे छोटे स्टेप से भी आप काफी कुछ अचीव कर सकते हो। वी आर नॉट सेइंग कि आप एक दिन में जाकर पूरा इंडिया को बदल सकते हो, ऐसा नहीं होगा। आपको ग्रेजुअली स्टेप लेना पड़ेगा। That's great. That's great, sir. Thank you so much for joining us. And NGO PAR is really truly grateful कि आपने अपना कीमती समय निकाला एंड यू वर हियर विद अस और ये मैसेज स्प्रेड करने में आपने हेल्प किया। अभी कोविड के टाइम में इट्स द मोस्ट नीडेड एस्पेक्ट कि अगर हमारे पास कुछ है, अगर हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो हम ज़रूर करें और पीछे ना हटें। एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर टेकिंग द टाइम ऑफ एंड इट्स बिन ग्रेट। थैंक यू सो मच।